हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने बात करी थी केमिकल स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, राइट। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की, एन इम्प्रूवमेंट मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फिर बाद में क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन की और ज़्यादा डिटेल में स्टडी हुई, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था 1950 में, पहले क्या हुआ था 1950 में इलेक्ट्रोस्कोप जब आया तब केमिकल स्टडी हुई सेल मेम्ब्रेन की। उसके बाद बायोकेमिकल स्टडी हुई। अब नेक्स्ट स्टडी जब करी गई तो किसके द्वारा करी गई, सिंगर एंड निकोलसन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फ्लूइड मॉजिक मॉडल, जिसको क्या बोला, फ्लूइड मॉजिक मॉडल। 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने डिस्कवर करी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी के ऊपर, जिसको नाम दिया गया फ्लूइड मॉजिक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस, अब उन्होंने क्यों नाम दिया उसको ऐसा, द क्वाशी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बायोलेल। अब इसमें क्या था, क्वाशी फ्लूइड नेचर था। क्वाशी फ्लूइड नेचर का मतलब क्या हुआ कि इसमें पार्शियली फ्लूइड भी है और पार्शियली प्रोटीन भी है। मतलब जो कंसंट्रेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो क्वाशी फ्लूइड है, मतलब उसमें पार्शियली लिक्विड भी है, पार्शियली सॉलिड भी है। अब लिक्विड क्या होगा इसमें, लिक्विड क्या है, लिपिड है, फॉस्फोलिपिड जो है वो लिक्विड है, और सॉलिड क्या है, प्रोटीन है, राइट। इसमें बोला गया है कि प्रोटीन शो कर रहे हैं लेटरल मूवमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है वो क्या शो कर रहे हैं, लेटरल मूवमेंट शो कर रहे हैं। बायलेयर है ना, लिपिड प्रोटीन, लिपिड जो फॉस्फोलिपिड है वो बायलेयर है, तो उसमें क्या हो रहा है, लेटरल मूवमेंट हो रही है प्रोटीन की। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। इसकी जो फ्लूइड वाला नेचर है, इसकी वजह से जो प्रोटीन है उसमें मूवमेंट होती है, लेटरल मूवमेंट होती है, अप डाउन लेटरल मूवमेंट, लेफ्ट राइट। द फ्लूइड नेचर of the membrane is also important from the point of view of function like cell membrane। अब जो फ्लूइड नेचर है सेल मेम्ब्रेन का वो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। इसकी वजह से क्या होता है, सेल ग्रोथ हो रही है, राइट। सेल ग्रोथ में क्या होगा, सेलुलर सिंथेसिस होगी, जो कि क्या बनाएगा, नेक्स्ट जाके सेल वॉल बनाएगा, राइट। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन हो रहा है, स्क्रीशन हो रहा है, एंडोसाइटोसिस हो रहा है। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एंट्री ऑफ फूड इन सेल। एंडोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है, एंट्री ऑफ फूड इन सेल। सेल के अंदर जो फूड की एंट्री होती है उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, राइट। ऑन one of the most important function of the plasma membrane is the transport of molecule across it। अब molecules होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें बहुत सारे molecules हैं, तो उनमें क्या हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, और मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है टू सम molecules। अब ये नहीं है कि जितने भी molecules हैं वो सारे एक साइड से दूसरी साइड जा रहे हैं, एक सेल से दूसरे सेल जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें क्या होगा, सिलेक्टिवली परमिएबल होगी टू सम मॉलिक्यूल्स के लिए। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं जो मूव कर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बिना किसी एनर्जी को यूज़ किए हुए, उसको क्या बोलते हैं हम, पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे उसको, पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें किसी भी एनर्जी का यूज़ नहीं होगा। और इसमें ट्रांसपोर्टेशन जो होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होगी, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। Neutral solute may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration, right, gradient that is from higher concentration to lower concentration। passive transport में water may be also move across this membrane। अब water भी move करेगा from higher to lower concentration, ठीक है।
अब ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में क्या होगा, इसमें भी वाटर की मूवमेंट हो रही है, कहाँ से, हायर से लोअर कंसंट्रेशन में। बट ऑस्मोसिस में क्या होता है, इसमें जो मूवमेंट होती है वाटर की वो बाया सेमी परमिएबल होती है, उसमें सेमी परमिएबल लेयर के थ्रू जो होती है वो मूवमेंट होती है। एज द पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से थे, किसको हम पोलर मॉलिक्यूल्स बोल रहे थे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स थे वो कौन थे, लिपिड के जो हेड पोर्शन था वो क्या था, पोलर था। कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड, अब जो पोलर है वो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन उनको क्या चाहिए होता है, कैरियर प्रोटीन of the molecules are transported across the membrane against their concentration gradient, that is from lower to higher concentration. Such a transport is an energy dependent process. जब लोअर टू हायर कंसंट्रेशन में जाएंगे तो क्या होगा, उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, in which ATP is utilized and is called active transport. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होती है लो टू हाई, ठीक है, उसमें मूवमेंट कहाँ से हो रही है, लो से हाई की तरफ हो रही है मूवमेंट, राइट। तो उसमें क्या हो रहा है कि उसमें एनर्जी यूज़ हो रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल है इसका सोडियम पोटाशियम पंप, राइट, इज इट क्लियर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हुआ, लोअर टू हाई कंसंट्रेशन में जो मूवमेंट हुई उसमें एनर्जी की रिक्वायर्ड हुई, दैट इज एटीपी, राइट। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट था उसमें क्या हो रहा था, हाई टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रही थी। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था, हाई टू लो हो रही थी बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर। नेक्स्ट है हमारा 8.5.2 cell wall. As you may recall, a non-living rigid structure called the cell wall forms an outer covering of the cell membrane of fungi and plants. अब हमने देखा है कि जो सेल वॉल है वो किस में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में तो एब्सेंट है, मेन फीचर्स ही यही है। प्लांट सेल का और एनिमल सेल में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, सेल वॉल का है। प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में प्लांट सेल वॉल नहीं है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम प्लांट सेल की, फंजाई के, ठीक है। सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम mechanical damage and infection, it also help in cell to cell interaction and provide barrier to undesirable macromolecules, ठीक है। इसका ये सेल वॉल क्या करती है, शेप प्रोवाइड करती है, राइट, शेप दे रही है ये, और ये क्या करती है, इंटरेक्शन करती है, सेल टू सेल इंटरेक्शन करती है सेल वॉल। एल्गी हैव सेल वॉल, एल्गी के पास सेल वॉल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ इस इतने से पैराग्राफ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कई बार नहीं, मतलब 100% क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, सो बी केयरफुली। एल्गी हैव अ सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे बना है एल्गी की सेल वॉल, सेलुलोज से। ग्लैक्टेंस, मैननस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। While in other plant it consists of cellulose, कुछ प्लांट में सेल वॉल क्या कंसिस्ट करती है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टीन एंड प्रोटीन। द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट, जो यंग प्लांट का सेल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, यंग है, पहले आ रहा है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी वॉल, इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। वो क्या किसके लिए कैपेबल होती है, ग्रोथ के लिए होती है। सबसे पहले जो प्राइमरी वॉल होगी वो ग्रोथ में हेल्पफुल होगी, ठीक है। विच ग्रेजुअली डायमेंशंस एज द सेल मैच्योर एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर टुवर्ड मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। अब क्या होगा, ड्यू टू टाइम क्या होगा कि जो प्राइमरी वॉल होगी उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, सेल मैच्योर होगा और सेकेंडरी वॉल जो होगी वो फॉर्म होगी किसकी, सेल की साइड को, मेम्ब्रेन की साइड की, इनर साइड को
जो सेकेंडरी वॉल है वो फॉर्म होगी। द मिडल लैमिना इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्शियम पैक्टेट विच होल्ड और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर। द सेल वॉल एंड मिडल लैमिना में बी ट्रेवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्मेटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब देख लो इतने से पैराग्राफ में कितने क्वेश्चन हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है? टू एडजेसेंट सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल जो हमारी सेल होती है टू एडजेसेंट, उनके बीच में जो मूवमेंट होती है, जो मूवमेंट होगी साइटोप्लाज्मा की, उसको क्या बोलते हैं? उस कनेक्शन को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्मा ऑफ नेबरिंग सेल। कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्मा के नेबरिंग सेल को, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा। राइट, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, बाय बाय।